इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि पिक्चर्स में बहुत छोटा सा दिखता है, इसका एक्चुअल जो साइज होता है वो एक रग्बी फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा होता है। इतना बड़ा होने के बावजूद भी ये 27,600 किलोमीटर फी आवर के हिसाब से जो अर्थ है उसके ऑर्बिट में घूम रहा है। स्पीड को आपने अपने दिमाग में रखना है, 27,600 किलोमीटर। जो लपाटर CD-70 के ऊपर मछली बन के शू करके जाते हैं वो इससे रिलेट कर पाएंगे कि स्पीड कितनी ही ज्यादा है। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट, एक ऐसी मुनफरिद सीरीज जिसको देखने के बाद आप भी कहेंगे नहीं, मैं नहीं मानता। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं उमैर टीवी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, दुनिया में अब तक जितनी भी मोबाइल टेक्नोलॉजीज बनी हैं उन सब के पीछे तकरीबन 2.5 लाख पेटेंट फाइल्स का मजमा लगा हुआ है जो कि आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका। ये बात जानकर आप भी हैरान होंगे कि दुनिया में जो सबसे पहला तेज गाड़ी चलाने का जो चालान कटा था वो कटा था 1896 में यूके में रहने वाले वाटर अर्नोल्ड के नाम। दरअसल ये अपनी स्पीड से 4 गुना ज्यादा तेज गाड़ी चला रहे थे क्योंकि तब वहां की जो स्पीड लिमिट थी वो थी 3 किलोमीटर पर आवर और ये चला रहे थे 12 किलोमीटर पर आवर। तो इस वजह से निहायत ही तेज गाड़ी चलाने की वजह से इनका जो है वो चालान हो गया। देख रहे हो ना कि कितनी स्पीड है। दोस्तों, जो पेचकस होता है वो पेच बनने से 100 साल पहले ही इन्वेंट कर लिया गया था, लेकिन तब इसका इस्तेमाल होता था लकड़ियों में से कीले निकालने का। और जब बाद में पेच की इजाद हुई, पेच की इन्वेंशन हुई, तो तब इसको इसका असल काम पता चला, इस पेचकस से पेच को कसना होता है। दोस्तों, अगर समंदर में से सारा नमक निकाल दिया जाए और उसको पूरी दुनिया में एक तरतीब के साथ बिछा दिया जाए तो उसकी जो परख होगी वो तकरीबन 500 फीट लंबी बनेगी। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि समुंदर के अंदर कितना ज्यादा नमक है। दोस्तों, 1883 में इंडोनेशिया का कारकोतोवा वोल्केनो फट गया था और इसकी आवाज इतनी ऊंची और इतनी दूर तक गई थी कि इसकी आवाज ने जो डिस्टेंस कवर किया था वो था 4,800 किलोमीटर, यानी कि 4,800 किलोमीटर दूर तक इस वोल्केनो के फटने की आवाज को सुना गया था। और यही वजह है कि आज तक टिल नाउ इसको दुनिया की सबसे ऊंची आवाज का दर्जा भी हासिल है। वर्ल्ड्स लाउडेस्ट साउंड इन द हिस्ट्री भी इसको अब तक बोला जाता है। दोस्तों, एक बहुत ही टॉप सीक्रेट फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आपने किसी को भी नहीं बताना। 1960 से लेकर 1977 तक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो न्यूक्लियर लॉन्च कोड सेट किया था वो बहुत ही टॉप सीक्रेट था, क्योंकि उस लॉन्च कोड के जरिए ही न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होना था और वो था 000000। ना तो किसी को बताना और गलती से भी चला मत देना। दोस्तों, जब पहली गल्फ वार खत्म हुई थी तो इसका सेलिब्रेशन कुवैतियों ने धूमधाम से किया था। नाच गा कर नहीं बल्कि हवा में फायरिंग करके। इन बेवकूफ़ों ने हवा में इतनी अंधाधुन फायरिंग की, इतनी अंधाधुन फायरिंग की कि ये लोग ये चीज़ भूल गए थे कि जो बुलेट्स हवा में ऊपर जा रही हैं वो किसी भी टाइम में उसी हवा से नीचे ज़रूर आएंगी। और उस दिन उस सेलिब्रेशन के थोड़ी देर के बाद गोलियों की बारिश हुई थी जिससे 20 कुवैती अपनी जान खो बैठे थे। उनका ये जो सेलिब्रेशन था वो मातम में कन्वर्ट हो गया। मतलब सेलिब्रेशन की इंतहा इतनी ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा गोलियां चला दी गई कि 20 लोग उसी सेलिब्रेशन की वजह से मारे भी गए, जबकि वो अभी अभी एक जंग जीत कर आए जहां पर उन्होंने न जाने कितनी ही जानें खोई। तो दोस्तों, इनमें से आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी मेरे साथ अपना कोई फैक्ट शेयर करना चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मस्ट है और वीडियो को शेयर करना मस्ट है। इंशाल्लाह आप सबसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।